नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9 करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफेंस सर्विसेज। मतलब डिफेंस सर्विसेज में आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस में जा सकते हो। ठीक है, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि अ कैरियर इन द आर्म फोर्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनरेबल एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस सर्विंग द नेशन। देखिए, जो करियर होता है आर्म फोर्सेस में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऑनरेबल मतलब कैसा, सम्मानजनक होता है ना। अगर कोई आर्म फोर्सेस में होता है तो उसको कितना सम्मान दिया जाता है, सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, है कि नहीं। और सेटिस्फाइंग भी होता है, मतलब उससे हमें संतोष प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो आर्म फोर्सेस में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें सम्मान मिलता है और हमें संतोष मिलता है। ओके, सिलेक्शन एंड एंट्री इनटू द आर्म फोर्सेस कैन बी ब्रॉडली डन एट 3 स्टेजेस। कौन कौन से हैं 3 स्टेजेस? चलिए फर्स्ट देखिएगा। फर्स्टली आफ्टर क्वालिफाइंग इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। Secondly, after qualifying in the higher secondary school certificate examination HSC. Thirdly, after acquiring a bachelor degree for any recognized university. देखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके पास, SSC आप पास होनी चाहिए, इट मीन्स 10th एंड 12th। और फिर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, तो आपके पास ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। कौन कौन सी? SSC आप पढ़े होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए, फिर HSC मतलब 12th, और उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। किसका देखा हमने? क्वालिफिकेशन का देखा। अभी यहाँ पर देखिएगा कैरियर लेवल फॉर रिक्रूटमेंट। तो देखिए यहाँ पर द वेरियस लेवल्स और ग्रेड्स फॉर कैरियर इज एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे वेरियस लेवल्स हैं। यहाँ पे क्लास फर्स्ट, तो यहाँ पे है गेस्टेड ऑफिसर्स, फिर क्लास सेकेंड और ग्रुप बी गेस्टेड, फिर क्लास थर्ड और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड, और क्लास फोर्थ यहाँ पे है और ग्रुप सी, एंड क्लास फिफ्थ क्या है और ग्रुप डी। दीज आर मैनुअल वर्कर्स, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अब यहाँ पर अगला देखेंगे बेसिक पैरामीटर्स फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के लिए बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए एज रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एज पर लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एज रिस्ट्रिक्शन रहेगा वो रहेगा। फिर फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, तो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे कि हाइट, वेट, चेस्ट या फिर और भी जो फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी। फिर मेडिकल फिटनेस, तो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हमने ऊपर देखा, लेकिन फिर भी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नया आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी डिसाइड होगा। ओके, अब यहाँ पर आगे आ जाता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर लेडीज इन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो अब लेडीज के लिए अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। तो देखिए आर्म फोर्सेस में आफ्टर रिसीविंग डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, लेडीज हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। मतलब अगर आपने डिग्री को रिसीव कर लिया है, मतलब अगर आपने पूरा डिग्री अपना कंप्लीट कर लिया है, तब आप जो आर्म फोर्सेस है ना, इसमें क्लास 4 गेस्टेड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसकी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, एंड सेकेंड आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर लेडीज आर अवेलेबल। कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है? देखिए CRPF, BSF एंड ITBP एट ऑफिसर ग्रुप और बिलो दैट ग्रुप। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगला हम क्या देखेंगे, हाउ टू अप्लाई। आपने तो देख लिया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और भी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना। यही तो मेन थिंग है। जब तक आप अप्लाई करोगे नहीं तब तक आपको कोई भी कुछ भी जॉब नहीं देने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे कि आर्मी के लिए http और यहाँ पे www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मतलब ये वेबसाइट्स तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स के अलावा भी जो वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है ना, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप जो अलग अलग सर्विसेज हैं इसमें अप्लाई कर सकते हो।
ओके, तो ये था हमारा पूरा लेसन जिसके थ्रू आपको ये जानकारी देने की कोशिश की गई कि आप कैसे डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।